शहर हैदराबाद में आज बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी के मौके पर यौम सियाह मनाया जा रहा है और बाजियाबी मस्जिद के लिए खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन एक ऐसे वक्त आया है जब पूरे मुल्क में कई मुकामात बिलखुसूस काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाहीदगाह मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मध्य प्रदेश की कमाल मोती मस्जिद, उत्तर प्रदेश के बदायूं की शमसी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और दूसरे कई मसाजिद और दरगाहों पर हिंदू शरपसंदों की जानिब से मनादिर होने के दावे पेश किए जा रहे हैं और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है और अदालतों की जानिब से भी सर्वे के हुक्म जारी किए जा रहे हैं। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद पुलिस ने आज जुमे के मौके पर ख़ास बंदोबस्त किया था। चार मीनार की तरफ भारी पुलिस फोर्स का बंदोबस्त देखा गया। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों की जानिब से पुरअमन अपने अपने घरों को लौट गए। कोई भी एहतजाज या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुलिस ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 32वीं बरसी के मौके पर दरगाह जिहाद और शहादत के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। दरगाह जिहाद और शहादत ने इस दिन को कौम की तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए इत्तेहाद और इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम बरादरियों से अपील की है कि वो हम आहंगी और पुरअमन बकाए बहामी के लिए काम करें। उन्होंने अपने इस अज़्म को दोहराया कि सेकुलर इक़दार को बरकरार रखा जाए और इस तरह के वाक़ात को फरामोश ना किया जाए, बल्कि इन्हें आइंदा नस्लों के लिए एक याद दहानी के तौर पर पेश किया जाए ताकि एक ज़्यादा शमूलियती मुआशरे की तश्कील मुमकिन हो सके। दरगाह जिहाद और शहादत ने बाबरी मस्जिद की शहादत के 32वीं बरसी के मौके पर गम का एहसास जाहिर किया और कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी तक साल इस दिन को सियाह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पेश है इस खुसूस में शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से इंतजामात के कुछ झलकियाँ और दरगाह जिहाद और शहादत के जिम्मेदारों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। 6 दिसंबर 1992 को ना सिर्फ शहर बल्कि मुल्क का एक यौम सियाह दिन है। 6 दिसंबर से पहले मस्जिद के बारे में हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से यात्रा निकाली गई। लोगों का ये जहन बनाया गया कि ये मस्जिद दरअसल मस्जिद नहीं है बल्कि इससे पहले कोई और मुकाम था। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उसके बाद दिन के उजाले में मस्जिद को ढाया गया। उससे खबर ये यकीन दिलाया गया उम्मत को कि बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा, क़यामत आ जाएगी लेकिन मस्जिद को कोई छीन नहीं सकेगा। लेकिन सारी दुनिया देखी किस तरह से कानून के परखचे उड़ाए गए, इस मुल्क में नंगा नाच किया गया और मस्जिद को ढाया गया। ये बात मस्जिद और किसी और मुकाम की नहीं है बल्कि जो कशमकश है हक़ और बातिल की है। इस्लाम दुश्मनी नहीं चाहती कि मुसलमान सर उठा के जिए। एक मस्जिद को ढाने से, मस्जिद का हिस्सा खींचने से उनके पास कोई चीज़ नहीं आ गई बल्कि उम्मत को जलील करना था उनका असल मकसद। वही सिलसिला 92 से लेकर आज तक चला रहा है। कभी ज्ञानवापी की बात कही जाती, कभी संभल की जामा मस्जिद का बहाना लिया जाता, तो कोई और दूसरे शहर के मसाजिदों का नाम लिया जाता। जबकि इस मसले पर 1991 में एक कानून बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें बता दिया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो इबादत गाहें हैं उसे जूकातू रखा जाएगा। लेकिन आज उस कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। बहरहाल हर मौके पर मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा। कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कर, कभी कुरान से मुतल्लिक़ आयतों को निकालो कहकर, कभी हिजाब के बारे में, तो कभी बीफ बैंड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता। दरगाह जिहाद और शहादत बाबरी मस्जिद के शहादत के 32 साल होने के बावजूद कौम को ये बताना चाहती है चाहे 32 साल हो जाए या और चंद साल लग जाए, उस यौम सियाह दिन को हम भूलने वाले नहीं हैं। हम हर साल कौम को याद दिलाएंगे, हर पल कौम को याद दिलाएंगे ये यौम सियाह का दिन है, हिंदुस्तान का सबसे काला दिन है जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और इंशाअल्लाह हमारा यकीन है जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रमज़ान मुबारक को
فتح مکہ کر کے بتلا دیا کہ اس مکے کے اندر 360 بت تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس کعبۃ اللہ سے بتوں کا صاف کیا اور وہاں پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجی۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، انشاءاللہ ایک دن دوبارہ اس جگہ پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 6 دسمبر ہے، بلیک ڈے کا دن ہے آج۔ آپ درسگاہ جہاد و شہادت، یہ بابری مسجد کی تاریخ سے تو آپ واقف ہیں، میں اس کی تاریخ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ سب کو معلوم ہے۔ درسگاہ جہاد و شہادت بابری مسجد ٹوٹنے سے پہلے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتی رہی کہ جیسے عام بابری مسجد کو توڑنے والے ہیں لوگ، جیسے یہ اس کے لیے ہم کچھ بھی جیسے انتظام کریں۔ اس کے بعد جب 1992 میں جب بابری مسجد ٹوٹی، اس کے بعد سے آج تک ہر 6 دسمبر کو ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے آئے۔ درسگاہ جہاد و شہادت ہمیشہ بابری مسجد کے تعلق سے پروٹیسٹ کرتے رہی۔ اگر بابری مسجد کو اگر ہم نہیں چھوڑتے، اگر بابری مسجد کے جو سو اس کی توڑنے کے لیے نہیں دیتے ہم، تو پھر جو سو آج یہ ہمارے سنبل کی مسجد اور جو سو اجمیر کی جو سو درگاہ ہے، جو ریٹس ڈال رہے ہیں لوگ، جو یہ پالیسی کے تحت نچلی عدالتیں کیا کریں، ہمیشہ بابری مسجد کی تاریخ سے لے کر پھر آج بھی وہی دہرا رہے ہیں لوگ، ریپیٹ کر رہے ہیں۔ جیسو یہ کر رہے ہیں کہ جیسو نچلی عدالت فیصلہ دے رہی اور پھر جیسو اوپر کی عدالتیں جیسو سپریم کورٹ تک فیصلہ دے رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، یہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسو یہ نچلی عدالتیں جیسو اسٹارٹنگ آپ جیسو سروے کا پرمیشن دیں گے، پھر اس کے بعد جو سو ایک ڈرامہ کریں گے، مورتیاں نکالیں گے، پھر جو سو وہاں پر یہ ہوا بولیں گے، اس کے بعد اور سپریم کورٹ کا وہ ہے آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ دیے بابری مسجد کا۔ بابری مسجد کا فیصلہ جو دیے آستھا کی بنیاد پہ دیے، ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں دیے بابری مسجد کا فیصلہ۔ تو ایسے کئی ہیلے لا کے سارے ہندوستان میں جو سو نظم و نفس کو برخاست کرنا چاہ رہے ہیں، امن و امان کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک نئے حربے لا کے جیسو وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور باہر اس کے لیے جیسو درسگاہ جہاد و شہادت ہمیشہ پروٹیسٹ کرتی آئی ہوئی ہے، مسلمانوں کی ہمدردی میں، لوگوں کے اس کاسٹ کے لیے، مسلمانوں کے کاسٹ کے لیے کام کرتے ہوئے آئی درسگاہ جہاد و شہادت۔ انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتے رہیں گی، اور لوگوں سے یہ مطالبہ ہے، میرے ریکویسٹ ہے کہ جیسو ہم کب تک خواب غفلت میں بیٹھیں گے، ہم کو خواب غفلت میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے لیے لاہی عمل کچھ تیار کرنا چاہیے، علماء کرام قائدین لاہی عمل تیار کرنا چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔